क्या हो अगर आपको पता चले कि आगरा में जो अकबर का मकबरा है उसमें अकबर की असली हड्डियां नहीं है, या मकबरे में हड्डियां ही नहीं है। दरअसल मुगल बादशाह अकबर की मौत के बाद एक समय ऐसा आया था जब मकबरे से उनकी हड्डियां निकालकर जला दी गई थी। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का एक जाट योद्धा था। यहाँ जिस योद्धा की बात की जा रही है उसका नाम है राजा राम जाट। राजा राम जाट ने एक समय में मुगलों की नींव हिलाकर रख दी थी। वैसे तो 27 अगस्त 1605 को बादशाह अकबर की मौत हुई थी, जिसके करीब 83 साल बाद राजा राम जाट ने उनकी हड्डियां मकबरे से निकालकर जला दी थी। इतने साल बाद राजा राम जाट ने अकबर की हड्डियां क्यों जलाई, यह जानने से पहले जानते हैं कि कौन थे राजा राम जाट और कैसे वो जाटों के लीडर और मुगलों के गले की फांस बन गए थे। साल 1985 के आसपास जाटों को एक क्रांतिकारी नेता मिला। नाम था राजा राम जाट। राजा राम जाट राजस्थान के सिनसिनी गांव से थे और सिनसिनीवार जाटों के सरदार थे। उन्होंने दो जाट गुटों सिनसिनीवार और चाहर को एकजुट किया और बिखरे हुए जाटों से एक सेना बनाई। राजा राम ने सेना को बंदूक, तोप और पिस्टल से लैस कर दिया और ऐसी ट्रेनिंग दी कि अपने लीडर की बात माने। राजा राम जाट एक अच्छे रणनीतिकार भी थे। उनकी इसी रणनीति के बारे में इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो ने किताब हिस्ट्री ऑफ द जाट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थर्न इंडिया में लिखा है कि राजा राम जाट ने घने जंगलों के बीच रणनीति के लिहाज से छोटे छोटे किले बनवाए थे जिन्हें गढ़ी कहा जाता था, और इन्हें मिट्टी की इतनी मजबूत दीवारों से घेरा कि वो तोपों से भी नष्ट नहीं हो सकती थी। खैर, राजा राम ने शुरुआत की अपनी जाट सेना के साथ आगरा जिले में मुगलों की सत्ता को चुनौती देकर। उन्होंने आगरा की सड़कों पर कब्जा कर आवाजाही ठप कर दी और कई गांवों में लूटपाट भी की। आगरा के हालात ऐसे बिगड़ गए कि आगरा का गवर्नर सफी खान घेराबंदी में फंस गया, तो वहीं जैसे तैसे आगरा के फौजदार मीर अबुल फजल ने अकबर के मकबरे को राजा राम के हमले से किसी तरह बचा लिया था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं बचा पाए थे। आगरा में किए इस हमले के बाद राजा राम जाट ने अपनी जाट सेना के बलबूते राजस्थान के धौलपुर में मशहूर तुरानी योद्धा अघर खान के कैंप पर अचानक हमला कर दिया। न सिर्फ हमला किया बल्कि बुरी तरह से लूटपाट भी की, जिसमें खुद को बचाते हुए अघर खान अपने 80 अनुयायियों के साथ मारा गया था। इन दो हमलों के बाद तिल मिलाकर औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह को जाटों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, लेकिन आजम शाह बुरहानपुर तक ही पहुंच पाया और औरंगजेब ने उसे वापस बुलाकर गोलकुंडा भेज दिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े पोते और आजम शाह के ही बेटे बिदर बख्त को दिसंबर 1687 में जाट विद्रोह को खत्म करने सर्वोच्च सेनापति बना दिया। उस समय बिदर बख्त 17 साल का था, इसलिए खाने जहां को उसका एडवाइजर बनाकर भेजा गया। लेकिन बिदर बख्त के पहुंचने के पहले ही जाटों ने हमले तेज कर दिए थे। देखते ही देखते राजा राम जाट और मुगलों की लड़ाई ने एक और साल पार कर लिया था। 1688 में हैदराबाद के मीर इब्राहिम, जो कि उस समय पंजाब के वायसराय के रूप में काम कर रहे थे, आगरा जा पहुंचे और आगरा में यमुना नदी के किनारे अपना डेरा डाल लिया। तभी ताक में बैठे राजा राम ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन लंबी और कठिन लड़ाई के बाद जाटों को पीछे हटना पड़ा। इस लड़ाई में जाटों के 400 सैनिक और मुगलों के लगभग 190 सैनिक मारे गए थे। राजा राम जाट अपनी सेना के साथ पीछे तो हटे थे, लेकिन वापस लौटने के लिए राजा राम जल्द ही वापस लौटे। इस वक्त आगरा का नया सूबेदार चुना गया था, लेकिन वो अभी तक आगरा पहुंचा नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर राजा राम जाट ने आगरा में स्थित अकबर के मकबरे पर हमला कर दिया और उसको लूट लिया। राजा राम जाट जो चीजें लूट नहीं सके वो उन्होंने नष्ट कर दी। उन्होंने अकबर की हड्डियों को कब्र से बाहर निकाला और गुस्से में उन्हें आग में फेंक कर जला दिया। उस समय वहां राजा राम जाट को रोकने के लिए कोई नहीं था।
जिसकी वजह से उन्होंने मकबरे को खूब नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद राजाराम जाट भी बहुत समय तक जीवित नहीं रहे थे। उनकी मृत्यु शेखावत और चौहान राजपूतों के बीच जमीन को लेकर चल रहे गृह युद्ध में हो गई थी। इस गृह युद्ध में राजाराम ने चौहानों का साथ दिया तो वहीं शेखावतों को मेवात के मुगल फौजदार की सैन्य मदद मिली। इसी युद्ध के दौरान एक पेड़ के पीछे छिपे मुगल बंदूकधारी ने राजाराम को गोली मार दी और 4 जुलाई 1688 को उनकी मौत हो गई। और जहां तक बात अकबर के मकबरे की है तो वो आज भले ही वास्तुकला और इतिहास का प्रतीक हो, लेकिन संभावना यही है कि उसमें अकबर की असली हड्डियां मौजूद नहीं है।